नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया से टीएलएफ क्रिएटर टीम में आप सभी के लिए आज लाई हूँ ऐसा सेशन कि जब आपने टीएलएफ क्रिएटर टीम को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन अभी आपको आगे बढ़ने में दिक्कत है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है कि आखिर ये फॉरएवर है क्या? आपके पास क्वेश्चन है कि अगर हम टीएलएफ में आ जाते हैं तो हम किस तरह से काम करेंगे? तो दोस्तों चलो हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम ये काम करने वाले हैं और किस तरह से चीज़ें हमारे लिए फ्रूटफुल रहने वाली हैं। तो हम पहले ये समझ लेते हैं, जो ये मॉर्निंग का सेशन है 11 एएम का, ये स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया है हम लोगों ने, जिन्हें या तो रात को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो ना रात को सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और फॉरवर्ड के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो आपके साथ में ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन वो बिलिंग नहीं किए हैं अभी, और बिलिंग करने के पहले कुछ अपने क्वेश्चंस के आंसर ना सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये सेशन बहुत हम शॉर्ट रखेंगे, ये सेशन रात के सेशन की तरह नहीं होगा लंबा या हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे, बहुत ही शॉर्ट सेशन रखेंगे 11 से 11:45 के बीच का। और इसमें आज हम जानेंगे कि अगर कोई नया पर्सन हमारे साथ में आता है तो बेसिकली उसके मन में क्या सवाल होते हैं फॉरवर्ड को लेके, और क्या ऐसे क्वेश्चन है जो हमें उसके सॉल्व कर देने चाहिए जब वो पहली बार आ जाता है हमारे पास में, तो ये चीज हमें सॉल्व कर देनी चाहिए उसकी, उस बारे में हम जानेंगे। शॉर्ट नोटिस था इसलिए बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन इस सेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप उन लोगों को दे सके जो आपके साथ में नया ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके पास बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लेंगे। हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो मुझे पता है, लेकिन ध्यान रखिए ये क्वेश्चन के आंसर उनके लिए है जो आपके साथ अभी आगे जर्नी स्टार्ट करने वाले फॉरवर्ड की। तो अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, और स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि क्या बेसिक क्वेश्चन होते हैं जब एक नया व्यक्ति फॉरवर्ड के अंदर आना चाहता है। दो तरह के व्यक्ति देखिए, या तो फॉरवर्ड कर रहा है कहीं और जानना चाहता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, और एक वो व्यक्ति है जो ऑनलाइन अर्निंग ढूंढ रहा है या अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है, वो फॉरवर्ड के बारे में जानना चाहते हैं। तो उस तरह के बेसिक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आप सभी के साथ में और बताती हूँ आपको। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन था मैम जो हमको पूछना था सेशन को लेके, तो इस सेशन के बाद में जो भी आपका क्वेश्चन हो, मेरे नंबर पे आप डायरेक्ट मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं या मुझे चैट मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कई लोगों को लगता है कि मैं जॉब पे हूँ, तो आप कॉल ना करें, लेकिन आप वॉइस मैसेज भेजें मेरे नंबर पे या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7987336822। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लेंगे एंड में, हम सिर्फ सेशन कंप्लीट करेंगे और आपके क्वेश्चन, आपकी कमेंट का वेट करूंगी। पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, अगर आपके 10 के सेशन में, तो वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम जी मैं तो 2 महीने से अभी कर रही हूँ, 5000 से शुरू किया हूँ। प्रोडक्ट भी मतलब रिकमेंड करे हैं 5000 को, तो अभी मेरा 2सीसी नहीं हुआ है। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा 2सीसी जल्दी हो जाए, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सोचा है तो होगा। देखिए, आपने भी 5000 का भी सोचा नहीं होगा, लेकिन आपने फॉरएवर जॉइन किया, आपने 5000 भी किया। तो जिस तरह आपने फॉरएवर जॉइन किया, 5000 भी आपने किया, उस तरह से आपका 2 सीसी भी कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा। आपने सोच लिया है ना, तो वो होगा। तो अभी हम ओके, स्टिक टू द सेशन रहते हैं। जो हम सेशन दे रहे हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी क्वेश्चंस भी हम आपके लेंगे, लेकिन आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या अपने अपलाइन से आप बात कर सकते हैं, आपके अपलाइन मुझसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके मैम, तो हम शुरुआत थैंक यू। करते हैं सेशन की। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हाँ। तो देखिए, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस न्यू ईयर की शुरुआत हमारे फॉरएवर के साथ में करना चाहता है, तो इससे बेटर चीज़ क्या होगी कि वो फॉरएवर को अपने न्यू ईयर में लाना चाहता है। तो आप इस न्यू ईयर की शुरुआत फॉरएवर के साथ करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी आपकी जो सोच है, डिसीजन है, बहुत ही सही दिशा में जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप न्यू ईयर में फॉरएवर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले तो आपको डिसीजन लेना होता है, और डिसीजन क्या है? वो डिसीजन ये है आपका कि आपको क्या बनना है, बी अ कंज्यूमर और बी अ क्रिएटर। आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप एक कंज्यूमर बनना चाहते हैं या आप एक क्रिएटर बनना चाहते हैं? अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कंज्यूमर और क्रिएटर दोनों में फ़र्क क्या होता है? कंज्यूमर कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो क्रिएटर के बनाए गए कंटेंट को यूज करता है। किसी और ने कंटेंट बनाया और हमने देखा, तो हम कंज्यूमर है, लेकिन बनाने वाला क्रिएटर कहलाएगा। लेकिन क्या कंज्यूमर बनना इतना बुरा है? क्या कंज्यूमर होना ही नहीं चाहिए? लेकिन अगर कंज्यूमर नहीं होगा माय डियर, तो क्रिएटर की वैल्यू कम हो जाएगी। क्रिएटर कंटेंट बनाता ही कंज्यूमर के लिए है। तो फिर हमें कंज्यूमर और क्रिएटर में से क्या चूज करना है? अगर आप ऐसे कंज्यूमर हैं जो उस नॉलेज को, उस कंटेंट को इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपका नॉलेज और एक्सपैंड हो। जैसे कि देख लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो कंज्यूमर है किस तरह का, कि वो सारी नॉलेज यूट्यूब से अगर वीडियो देख रहा है या इंस्टाग्राम से कोई नॉलेज ले रहा है या कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहा है, तो वहाँ पे वो अपना टाइम, अपना एफर्ट्स, अपना मनी वहाँ पे दे रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे एक कंज्यूमर बना हुआ है। तो उसके लिए कंज्यूमर होना फ्रूटफुल है। लेकिन अगर आप सिर्फ जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए अपना कुछ पार्ट कंज्यूमर होके वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में कुछ भी एक चीज ऐड नहीं करने वाला है, ना ही मनी, ना ही हेल्थ। तो ऐसा क्या हो कि हमारी लाइफ में मनी भी आ जाए और हेल्थ भी आ जाए? तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, कंज्यूमर या क्रिएटर। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या चूज करना है, बी अ कंज्यूमर और बी अ क्रिएटर। अब चलते हैं हम आगे। अगर मान लेते हैं आपने डिसीजन ले लिया, जो कि आप लेने ही वाले हैं, कि आप क्रिएटर बन जाते हैं, तो एक क्रिएटर कौन होता है? एक क्रिएटर जो कंज्यूमर के लिए कंटेंट बनाता है, ठीक है? अब आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं बनना है क्रिएटर, तो भाई यही रुक जाइए। अगर आप क्रिएटर नहीं बनना चाहते, अगर आपको लगता है आप जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, आपको कुछ भी एडिशनल लाइफ में नहीं चाहिए, ना ही नेम, ना ही फेम, ना मनी, ना कुछ सपने हैं आपके, नहीं आपकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर फॉरएवर आपको क्या दे पाएगी? ना मैं आपको कुछ दे पाऊँगी। तो ये यहीं पे आप रुक जाइए, इस स्लाइड्स को, इस वीडियो को, इस सेशन को आप आगे ना देखें। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि चलो भाई देख लेते हैं क्रिएटर बन के, पर मेरा सवाल ये है कि व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? अगर मैं क्रिएटर बन जाता हूँ फॉरएवर के अंदर आपकी टीएलएफ टीम में आके, तो मुझे क्या मिलने वाला है? तो देखिए आपको क्या-क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ, आपको मिलने वाला है फाइनेंशियल फ्रीडम, योर ओन इमेज। आप अपनी खुद की एक ब्रांड वैल्यू, आप खुद की एक इमेज आप यहाँ पे बना सकते हैं। हाँ, हम यहाँ थे
कि आप खुद का अपना एक फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पा सकते हैं, खुद की एक ओन इमेज बना सकते हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर सकते हैं और आप अपना बिज़नेस फॉरएवर के साथ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कर सकते हैं। जी हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपने फॉरएवर को जॉइन किया तो आपसे अपने आस-पास के लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इन्हीं के साथ रहिए और कहीं आप नहीं जा सकते। कितना अच्छा हो आप घर बैठे-बैठे पूरी दुनिया घूम सके। हम ऐसा करते ही है ना, हम कहीं किसी और स्टार को, मूवी स्टार को अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको भी लोग इस देश के बाहर भी जाने, आपकी सिटी के, आपकी जो भी आपकी लोकेलिटी, जो भी इमेज है, उसके बाहर भी आपकी इमेज बने, ये पॉसिबल है। बी अ क्रिएटर, ये पॉसिबल है और ये होगा हमारे टीएलएफ टीम के साथ आगे। अब चलते हैं आगे कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है, इफ यू वांट टू बिकम अ क्रिएटर, तो आपको आगे क्या करना होगा? नाउ टू द एक्शन टाइम। आपको एक्शन लेना होगा। देखिए सोचने से तो नहीं होगा ना, आपको एक्शन भी लेना होगा। अब ये एक्शन कैसे लेना है आपको? क्लियर योर व्हाय। हाँ, हाँ, आपने फॉरएवर जॉइन कर लिया है, आपने हमें जॉइन भी किया है और आप हमारी टीम में भी है, लेकिन अभी अगर आपने बिलीव नहीं की है और हमारी टीम के लास्ट जो मेन सेशन हमारे जो होते हैं 10 पीएम के, उसका पार्ट अगर आप नहीं है, तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं, बहुत कुछ खो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हमारे साथ एक जर्नी शुरू करने से पहले आपको अपने कुछ व्हाय फिर भी क्लियर कर लेने चाहिए। वो व्हाय क्या होते हैं? वो व्हाय आपका ये है कि वांट टू यूज़ योर फ्री टाइम। अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपको लगता है कि मेरे पास 1 से 2 आवर्स, 1 से 2 घंटा, अगर 1 घंटा भी है जिसको मैं प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आपके लिए फॉरएवर है, तो आपके लिए टीएलएफ है। लेकिन आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा हसल है और आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो कुछ सीखना ही नहीं है और कुछ करना ही नहीं है, तो एक बार और सोचिए माय डियर कि अगर इतना सा हसल बना हुआ है, तो क्या हो अगर इस हसल में थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करके हम इस लाइफ को ऐसा बना लें कि आपके पास आगे टाइम ही टाइम है। ये भी आपका माइंडसेट है कि ऐसा कुछ क्या करें कि जो दिक्कतें आपको लाइफ में आ रही हैं, उनको हम आगे दूर कर सकें। वो हम फॉरएवर के साथ जुड़ के कर सकते हैं, टीएलएफ के साथ जुड़ के कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। जो आपको मिलने वाला है आगे, वांट टू गेट नेम एंड फेम, बिल्कुल मिलने वाला है। देखिए मुझे भी पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज काफ़ी लोग जानते हैं। धीरे-धीरे मेरी जो रेंज है लोगों तक पहुँचने की वो बढ़ रही है। तो इस मैंने भी शुरुआत ज़ीरो से की, लेकिन अब लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह आप भी नेम एंड फेम पा सकते हैं, जिस तरह मैं आपको आज ये सेशन दे रही हूँ, आगे आप भी लोगों को इस तरह से एज़ अ स्पीकर आप टीएलएफ टीम में आगे आ सकते हैं। आपको यहाँ पे बोलने का भरपूर मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भई आपको मीटिंग हो रही है, तो आपसे कहा जाएगा कि नहीं बस आप आइए और हमारे अचीवमेंट देखिए। हम बिलीव करते हैं कि हमारे साथ आप भी अपनी लाइफ में अचीव करें, हमारे साथ आप भी आगे बढ़ें। क्योंकि हमारे जो मेंटर है शुभम सर, उनका कहना ये है कि लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। हम साथ बढ़ने में विश्वास रखते हैं। फिर चलते हैं आगे। वांट टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तो ये पैसा किसे बुरा लगता है? मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। तो अगर आपको पैसा प्यारा है और आप चाहते हैं कि मेरी जेब में अगर ₹5000 भी है, अगर ये ₹5000 6000 हो जाए तो? अगर ये 6000 7000 हो जाए तो? अगर आपके मन में चाहे, आपके पास अभी जो करंट सिचुएशन में जो भी पैसा है, उसको मैं चाह रहा हूँ थोड़ा-सा और बढ़ा सकूँ। उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, नो डाउट मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये फ्रूटफुल रहेगा। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप इसको सीखेंगे, तो आपके पास वो पैसा आने वाला है। उसके बाद वांट टू जनरेट पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो चीज़ होती है, जिसके लिए आप अभी काम करते हैं, अभी मेहनत करते हैं, लेकिन आगे कुछ आने वाले सालों में ये आपके लिए ऐसा ज़रिया बन जाती है, जहाँ फिर आपको काम नहीं करना होता है। आपके लिए आपका सिस्टम, बिज़नेस ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है और आपके पास रेगुलर एक इनकम आती है, लेकिन कुछ समय बाद। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत हमारे साथ करते हैं। वांट टू ग्रूम योरसेल्फ प्रोफेशनली। अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए टीएलएफ का प्लेटफ़ॉर्म है और हम आपका स्वागत करते हैं। तो ये आपके कुछ व्हाय हैं, अगर आपने क्लियर कर लिए हैं और अगर ये सारे व्हाय आपके क्लियर हैं, तो आपको टीएलएफ में आना बनता है। अब एक फिर भी सवाल बाकी रह गया, क्या सच में आपको फॉलोअर की नीड है? भई आपने किसी का सेशन देख लिया, आप मोटिवेट हो गए और आपने सोचा चलो जॉइन करके देख लेते हैं, तो आपने जॉइन कर लिया। लेकिन अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए फॉलोअर बना भी है कि नहीं बना है? तो इस क्वेश्चन का सवाल, इस सवाल का जवाब भी मैं आपके लिए लाई हूँ कि आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि फॉरएवर आपके लिए बना है या नहीं बना है। नीड, ज़रूरत क्या है फॉरएवर की आपकी लाइफ में? हेल्थ एंड वेल्थ। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो अपनी हेल्थ को बहुत ही बेटर करना चाहते हैं और आपका माइंडसेट ऐसा जो समझता है कि बीमार होना और स्वस्थ रहना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए कभी-कभी हम क्या करते हैं ना, बीमारी पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके होते हैं कि हमें लगता है यार काश हेल्दी लाइफ को हमने फॉलो कर लिया होता तो आज इतना खर्चा नहीं होता। क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है दोस्तों। जब कोई आपका अपना बीमार होता है या आप खुद बीमार होते हैं, तो उस पेन से, उस सफर से ना आपको खुद को गुजरना होता है। और जब फैमिली मेंबर का कोई एक मेंबर बीमार होता है, तो सिर्फ वो मेंबर परेशान नहीं होता है, पूरी की पूरी फैमिली टूट जाती है। वो आपका कोई अपना भी हो सकता है। तो क्यों ना फॉरएवर के इतने वर्ल्ड क्लास प्रीमियम प्रोडक्ट का यूज़ करके हम अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकें। तो क्या अगर मुझे कोई बीमारी है, तो क्या इसको लेने से सारी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी? क्या एकदम से मेरी सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा? छू मंतर? नहीं, फॉरएवर ये दावा नहीं करता है। फॉरएवर ये कहता है मैं आपको दूँगा वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट, जो आपकी लाइफ में जो भी न्यूट्रिशन की कमी रह गई है, उसको पूरा करेगा। हाँ, अगर आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो इस बीमारी को लड़ने में और उन दो बीमारी में आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, उन दवाइयों का और ज़्यादा असर करने में ये आपकी हेल्प करने वाला है। क्योंकि एक हेल्थ क्या होती है? डाइट प्लस एक्सरसाइज, विदाउट डाइट और एक्सरसाइज आपकी हेल्थ कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसमें आप सप्लीमेंट भी लेते हैं, तो आप जो आप डाइट ले रहे हैं, वो प्रॉपर आपको लगती है, जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, वो प्रॉपर आपके शरीर को लगती है, इसलिए सप्लीमेंट हमारी लाइफ का बहुत ही मेन पार्ट है, जो हमारी नीड है। सप्लीमेंट क्या करता है? इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ। मतलब सप्लीमेंट ये नहीं कि आपने सप्लीमेंट ले लिया तो आपकी बॉडी के एक पार्ट पे असर कर देगा, नहीं। सप्लीमेंट आपकी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखता है। अभी सप्लीमेंट कई तरह के हैं, जब आप हमारे साथ काम करेंगे, तो आप जानेंगे कि कितनी प्रोडक्ट की रेंज है हमारे पास, कितनी वैरायटी है हमारे पास। और ये क्या करता है? हेल्प मैनेज सम हेल्थ कंडीशन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी बीमारी को जड़ से खत्म करने का दावा
फॉरएवर नहीं करती है। मैं आपको इसलिए सब बता रही हूँ कि जब आगे आप काम करेंगे तो आप किसी को ये ना बोलें कि मैंने एक ऐसी कंपनी में काम करना शुरू किया है जो आपकी इस बीमारी को दूर कर देगा। नहीं, मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हूँ जो पिछले 45 सालों से 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है अपने वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट के साथ। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्थ को बेटर कर रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने साथ, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने बिलव्ड वन की हेल्थ का ध्यान रखूं, तो फॉरएवर आपकी नीड है, बिल्कुल है। अब मुझे बताइए, क्या हेल्थ आपकी नीड नहीं है? अगर हेल्थ आपकी नीड है तो फॉरएवर भी आपकी नीड है। अब बढ़ते हैं आगे, मेन पार्ट वेल्थ। अगर आपको चाहिए पैसा तो फॉरएवर आपके लिए है। अब आप कहेंगे पैसा किसी ने चाहिए, तभी तो मैं कह रही हूँ कि फॉरएवर आपके लिए है। वेल्थ किस तरह से फॉरएवर से आपको वेल्थ आएगी? एक्टिव और पैसिव वाइज। एक्टिव इनकम आपको आती है फिक्स बाय रिटेलिंग, फिक्स बाय न्यू जॉइन बोनस। अगर कहीं से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि फॉरएवर में सिर्फ आईडी बना लेते हैं, फॉरएवर में सिर्फ आप 5,000 की बिलिंग कर लेते हैं और आपको कंपनी कुछ पैसा देने वाली है, तो ऐसी गलतफहमी नहीं रखना है। फॉरएवर में काम करके हमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है और इस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को रिटेल करना है। रिटेल इन द सेंस कि आपको उस प्रोडक्ट को यूज करने के साथ-साथ में लोगों तक शेयर करना है। और जो आपको लगे कि हाँ, मुझे सिर्फ बेनिफिट हुआ है, तो डेफिनिटली आपको भी होने वाला है। तो आपको ये प्रोडक्ट अपने बिलव्ड वन हुए, आपके ऑफिस कलीग्स हुए या और भी और जो जनता है जिनको आप जानते हो, जो आपको जानती है, उन तक आपको ये पहुंचाना है। आपको सिर्फ रिकमेंड करना है और अगर आपके रिकमेंड किए प्रोडक्ट को कोई आपसे लेता है, तो वो कमीशन, वो बोनस कंपनी आपको देती है। हर 15 तारीख को कंपनी आपके अकाउंट में पैसा को डाल देती है। फिक्स बाय न्यू जॉइन बोनस। अब यहाँ पे समझे बात को। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप आईडी बना लें, आईडी बनाने के बाद आप बस लोगों को जॉइन कराते जाएं, तो आपको कुछ पैसा आएगा, तो नहीं है। लोगों के जॉइन करने के साथ में उनको फर्स्ट बिलिंग करनी होगी। जब जब कोई व्यक्ति फॉरएवर से कोई भी सामान परचेज करेगा, तो उसको एक स्पॉन्सर आईडी की जरूरत पड़ेगी अपना एफबीओ आईडी बनाने के लिए। और जब भी आपके नीचे जॉइन किया व्यक्ति कुछ परचेज करेगा, तो कुछ कमीशन कंपनी आपको देने वाली है। इसलिए क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, मार्केटिंग में पूरा खर्चा नहीं किया। अब आप कोई और चीज देखें, कोका कोला है, पेप्सी है, लक्स है, ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड को हायर करते हैं। ऋतिक रोशन है, जूही चावला, ऐश्वर्या राय है, इन लोगों को अपनी ब्रांड इमेज बनाते हैं। ब्रांड इमेज बनाने के बाद इनको बहुत बड़ा पैसा दिया जाता है इस चीज के लिए कि भाई आप हमारी जो ब्रांड की ना एडवर्टाइजमेंट करें, मार्केटिंग करें। लेकिन क्या वाकई ये लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं? लेकिन एक फॉरएवर ओनर, एक फॉरएवर बिजनेस ओनर का आईडी जिसके पास होता है ना, वो व्यक्ति इस सप्लीमेंट को यूज कर रहा होता है और तभी आपको रिकमेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखिए मेरे पास एक फॉरएवर का आईडी है, इसे मैं यूज, मेरी बेटी यूज करती है, मैं यूज नहीं करती हूँ। मेरे पास है फॉरएवर का आर्किटेक्ट सी, ठीक है, ये आर्किटेक्ट सी आपको दिख रहा होगा, देखिए आर्किटेक्ट सी की बॉटल जो फॉरएवर में आपने सामान लिए होंगे, और ये आर्किटेक्ट सी दूसरी बॉटल, ये खत्म हो चुकी है। तो एक फॉरएवर का बिजनेस ओनर क्या करेगा, उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा। इस्तेमाल करने के बाद में ये देखिए, ये बॉटल पूरी खाली हो चुकी है, मैंने आपके सामने खोली है। तो एक फॉरएवर का ओनर और किसी और मार्केटिंग ब्रांड में ये अंतर है कि वो लोग उस सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता। लेकिन हम आपको वही चीजें बता रहे हैं जो हमने यूज की है, जो हमने अपनी हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यूज करी है और हमें कन्विक्शन आया, हमें भरोसा हुआ, तो हमने आपको बताया। तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा कि फॉरएवर आपकी नीड क्यों है और वेल्थ किस तरह से हो सकता है, एक्टिवली कैसे काम करेगा। अब बात करते हैं कि आप पैसिव वाइज कैसे काम करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा आता रहे, आपको काम ना करना पड़े। हर कोई चाहता है कि मुझे काम ना करना पड़े तो पैसा आ जाए, लेकिन उस पोजीशन को पाने के लिए ना बहुत सारा काम करना पड़ता है और वो होता है टीम बोनस के जरिए। जी हाँ, जैसे-जैसे आप काम करते जाते हैं, जैसे कि अभी आप सब लोग जो बैठे हैं मेरे टीम मेंबर हैं, तो आप टीम मेंबर जब काम करेंगे तो आप अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं भी थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ूँगी। इसी तरह जब आपके टीम मेंबर्स आगे बढ़ेंगे, वो भी काम करेंगे, तो आपको भी वहाँ से बोनस मिलने वाला है। वो बोनस कहलाता है दोस्तों पैसिव इनकम। जब आप तो काम कर ही रहे हैं अपने फ्रंट में, अपने साथ में लोगों को बता रहे हैं चीज़ें, लेकिन आपकी टीम भी आपके साथ में काम कर रही है। ठीक है? तो ये इस तरह से काम करता है। फिर बाय यूट्यूब, जब आप हमारी टीएलएफ फैमिली में आते हैं, तो हम मेन फोकस करते हैं यूट्यूब चैनल पे। इसलिए क्योंकि हम ये समझते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा टूल है, जो आपकी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। गूगल सर्च इंजन के बाद में दूसरा सर्च इंजन अगर देखा जाए, तो वैसे तो गूगल के बाद में यूट्यूब ही बन चुका है। क्योंकि आपको हर कोई चीज़ अगर सर्च करनी है, तो लोग कहाँ सर्च करते हैं? या तो गूगल पे जाके या वो यूट्यूब करते हैं, ताकि यूट्यूब में उनको वो सारी चीज़ें वीडियो फॉर्म में दिखें। तो वीडियो फॉर्म में फ़ायदा ये होता है कि आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिल जाती है। फिर अदर प्रोग्राम, अब ये अदर प्रोग्राम क्या है? दोस्तों ये जो अदर प्रोग्राम है ना, ये बहुत ही खास चीज़ है और ये अदर प्रोग्राम हम सिर्फ उन्हें ही बता सकते हैं जो हमारी टीएलएफ टीम का पार्ट है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो हमारी टीम के जो पार्ट बन चुके हैं उन्हें ही मिले। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं कि जिनको आप अगर गेन कर लेते हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जहाँ से भी आपकी पैसिव इनकम होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ टीम मेंबर्स के साथ ही रिवील होता है जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। अब लेकिन अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं, आप टीएलएफ का पार्ट भी हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो डोंट वरी, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं कि भई प्रिया मैम ने सेशन लिया, बताया कि अदर प्रोग्राम क्या है? और अगर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भई मैं आपकी टीम का पार्ट हूँ, लेकिन ये अदर प्रोग्राम क्या है समझ में नहीं आया, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी को पता है, अगर नहीं तो फिर से बता देती हूँ, 7987336822। आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं मुझसे। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चैट में मुझे बिल्कुल बताइए कि आपको यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ? सब कुछ क्लियर है? आप अपनी वॉइस अनम्यूट करके ही बता सकते हैं मुझे। सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। चलो हाँ जी, ठीक यस मैम, क्लियर है। है। तो अभी तक आपको ऐसा लगा कि हम ये चीज़ें नए मेंबर को बताएँगे तो उनके लिए फ्रूटफुल रहेंगी? यस यस मैम। मैम, चलो ठीक आप है। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हो। चलो ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि भई आपने डिसीजन ले लिया, आपने एक्शन भी ले लिया, आपने टीएलएफ का जो किसी मेंबर के साथ में अपनी स्पॉन्सर आईडी के साथ में आपने कर भी लिया जॉइन, ठीक है? तो टीएलएफ के किसी मेंबर को आप चुने, आना आपको टीएलएफ फैमिली में भी है, तो आप इसमें ज़्यादा वक़्त ना बताएँ कि मैं किसको चुनूँ, किसको नहीं चुनूँ। आप जिसको चाहें उसको चुन सकते हैं, हमारा एक ही ग्रुप है, कोई और ग्रुप नहीं है और टीएलएफ मेंबर का कोई भी सदस्य आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता है कि भई आप मुझे लेंगे तो आपको ये डिस्काउंट देने वाला हूँ, उसको लेंगे तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के लिए सेम नियम, सेम रूल, सेम रेगुलेशन है, सभी के लिए सब कुछ सेम है, मतलब इक्वल है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है? अब आते हैं आगे, हाउ टू स्टार्ट। अगर हमने फॉरएवर जॉइन कर लिया है, डिसीजन ले लिया है और एक्शन लेने का टाइम है, तब बताइए भई मैं एग्री कर रहा हूँ, मुझे आगे करना क्या होगा? ठीक है? अब हम चलते हैं आगे कि आगे मुझे करना क्या है?
सबसे पहले तो आपको अपनी आईडी बनानी होगी एंड मेक योर फ्री आईडी। जी हाँ, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ से ये कहा जा रहा है कि 99 रुपीज दे दीजिए या 199 का आपको करना देखना पड़ेगा तभी आईडी बनेगी। आप लोग म्यूट कर ले अगर कोई आवाज आ रही है तो, क्या फिर उसमें ना डिस्टर्बेंस आता है। ठीक है, थैंक यू म्यूट करने के लिए। तो हाउ टू स्टार्ट, तो आपको पहले अपना आईडी बनानी पड़ेगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ना टीएलएफ का कोई मेंबर आपसे कोई चार्ज करने वाला है, ना ही कंपनी आपसे चार्ज करती है आईडी बनाने के लिए। ठीक है, आप अपनी आईडी बना लेते हैं। तो आपको क्या क्या लगता है आईडी बनाने के लिए? आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो होते हैं आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड। आधार कार्ड आपके एड्रेस के लिए, क्योंकि जब आप आईडी बनाएंगे अपना आधार कार्ड में उसमें नाम डालेंगे तो आपके आधार कार्ड का नाम और आपके पैन कार्ड का नाम सेम होना चाहिए। मान लीजिए मेरा नाम है प्रिया आर्या, प्रिया आर्या मैंने आधार पे डाल रखा है PRIYA, लेकिन पैन कार्ड में मेरा नाम है प्रिया कुमारी आर्या। तो क्या होगा, इससे आपकी केवाईसी ना रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी, वो बोलेगा नेम डिफरेंस आ रहा है। ये चीजें ऐसी जनरली आपको बताई नहीं जाती है, क्योंकि क्या होता है लोगों का फोकस होता है आईडी बनवा लो, पैसे ले लो और उसका जो कमीशन है वो ले लो, बाद में व्यक्ति को परेशान होने दो। लेकिन हमारी टीएलएफ फैमिली कहती नहीं, तुम आपके सामने सारी चीजें ना एकदम ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, बिल्कुल इथिकल वे में, जिस तरह कंपनी काम करती है, जिस तरह कंपनी बताती है, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड पे नाम सेम होना चाहिए। अब क्या करें कि आप काम करना चाहते हैं लेकिन आधार और पैन पे नाम सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 डेज प्रोसेस होती है, आप उसे चेंज करवा लें और अपने आधार और पैन कार्ड पे नाम सेम रखें। आधार आपके एड्रेस के लिए, क्योंकि जब आप बिलिंग करेंगे तब इसी एड्रेस पे आपको कोरियर आने वाला है बाय कंपनी, जो भी प्रोडक्ट आप चूज करेंगे। अब क्या लगता है आगे आपको? आपको मेल आईडी और फोन नंबर। मेरा सजेशन है कि अगर आपने अपनी आईडी बनाई है और उसमें वही मेल आईडी डाल दिया है जो आपका बर्थ से चला आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि आपका मेल आईडी स्कूल में भी वही था, कॉलेज में भी वही है, ऑफिस में भी वही है, और अगर आप जॉब भी कर रहे हैं या स्टूडेंट है, तो पता है आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, आगे आपकी मर्जी है। एक्सपीरियंस ये क्या होता है ना, उस आईडी में आपके बैंक की इन्फॉर्मेशन भी आती है, आपके स्कूल कॉलेज का इन्फॉर्मेशन हुआ, आपके ऑफिस का इन्फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ पे ना सब इकट्ठा हो जाता है, तो सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे पता करें कि आपका मेल आके चला गया। क्योंकि जब आप हमारे टीएलएफ प्रोग्राम में आएंगे तो यही मेल आईडी आप हमें देंगे और इस मेल आईडी पे हम आपको देने वाले हैं एक बिजनेस ऑटोमेशन का फनल, जहां से आपको ऑटोमेटिक लीड आने वाली है। वो हम बात करेंगे आगे कैसे। तो आप एक नया मेल आईडी अगर बना सकते हो तो नया मेल आईडी बना के अपनी आईडी बनाए, वही मेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल भी बनाए और वही मेल आईडी आप हमको टीएलएफ एज ए मेंबर दे, तो आपको पता रहेगा कि मेरी मेल आईडी फॉरएवर में, यूट्यूब में और टीएलएफ में 3 जगह गई हुई है। तो आपको रिकॉर्ड कीपिंग करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान हो जाएगा। अब मैडम मैं तो आईडी बना चुकी, अब मैंने तो पुरानी आईडी पे काम किया, कोई बात नहीं डियर, आप फॉरएवर के अंदर मेल आईडी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे चेंज करना मुश्किल है, अगर आप यूट्यूब बना चुके हो उस मेल आईडी पे तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है ना, लेकिन आप फॉरएवर में और टीएलएफ में चेंज कर सकते हैं। फोन नंबर अगर आप एक बार दे देते हैं तो उस नंबर पर दोबारा आईडी नहीं बनेगी, दिक्कतें आती हैं। कई केसेस में आई है, एज वेल मैं एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम आई है। तो पहले कभी भी आई हुई तो बुखार आती, खांसी जुकाम होती जब। म्यूट कर लीजिए, आप कौन है, म्यूट कर लीजिए। सॉरी मैम, मेरा पता नहीं कब बोल रहा है। कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए, मैं क्या रिकॉर्ड भी कर रही हूँ ना इसलिए। ठीक है, तो फोन नंबर हो गया। उसके बाद में हम आते हैं कि भाई आपकी आईडी बन गई, क्या क्या चीजें लगेंगी, ये क्लियर हो गया, क्यों लगेगा ये भी क्लियर कर दिया मैंने। अब आईडी बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आईडी बनाने के बाद क्या करना, आपके पास 2 रास्ते हैं आईडी बनाने के बाद में। या तो आप प्रेफर्ड कस्टमर हो सकती हैं या आप अपना फॉरएवर का बिजनेस 2cc के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। भाई 2cc और प्रेफर्ड कस्टमर में अंतर क्या है? क्या सिर्फ 5000 और अमाउंट का अंतर है? नहीं, यहाँ पे बात सिर्फ अमाउंट की नहीं, यहाँ पे बात ये है कि अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, अगर आप फॉरएवर को लाइफ टाइम करना चाहते हैं तो 2cc इज द बेस्ट लेवल फॉर यू, बिकॉज दिस इज अ परमानेंट लेवल। ये एक ऐसा लेवल है जो आपसे कोई लेने वाला नहीं है। मान लीजिए आप मेरे साथ 2cc कर लेती हैं, किसी और मेंबर के साथ 2cc करके से आगे बढ़ते हैं, तो 2cc करने के बाद आप 2 महीने 3 महीने काम नहीं कर पाए, सपोज आप नहीं कर पाए, आप सिस्टम को समझने में आपको टाइम लग रहा है या कहीं फैमिली में बिजी हो गए, कोई शादी हो गई, कोई एग्जाम आ गई, आपने बोला आईडी लेकिन काम नहीं कर पाया, तो कंपनी या टीएलएफ कोई भी आपसे ये आईडी छीन नहीं सकता है। आप एक परमानेंट लेवल पर हैं, मतलब कि आप बन जाएंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर। एएस लेवल क्रैक करने के बाद आपसे ये लेवल कोई नहीं लेगा, परमानेंट रहेगा और आपको हर प्रोडक्ट पे 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन वही 2cc नहीं करना, आप प्रेफर्ड कस्टमर समझा दीजिए हमें, तो कोई बात नहीं, प्रेफर्ड कस्टमर समझ लीजिए, क्योंकि टीएलएफ में ये कहा गया है कि सारी चीजें एथिकल वे में आपको सही सही बताना है, आगे चूज करना आपको है, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ ना, हमारा काम बस आपको बताना है। प्रेफर्ड कस्टमर, देखिए अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं तो आपके पास यहाँ भी 2 ऑप्शन है। आप मिनिमम परचेज कर सकते हैं 1000 की और मिनिमम परचेज कर सकते हैं 5000 की। अब ये 1000 और 5000 में क्या अंतर है समझते हैं। अगर आप 1000 की बिलिंग करते हैं तो यू कैन यूज फॉरएवर प्रोडक्ट ऑन 5%। अगर आप 1000 की बिलिंग करते हैं तो आप फॉरएवर के जो भी, 1 मिनट ना, 1 मिनट, कुछ दिक्कत हो गई है इसमें, 1 मिनट, मैं चेक कर रही थी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है कि नहीं कर रखी है, मैं थोड़ी सी डर गई। रिकॉर्डिंग ऑन है, इस पार्ट को हटाऊंगी हम। ठीक है, तो यहाँ आते हैं कि मिनिमम परचेज आप करते हैं 1000 की, यू कैन यूज फॉरएवर प्रोडक्ट ऑन 5%। आप 5% पे फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। पर दिक्कत यह है कि अगर आप 1000 की बिलिंग करते हैं तो आप हमारे टीएलएफ का पार्ट नहीं बन सकते। जी हाँ, टीएलएफ आपसे टीम में आने का चार्ज नहीं कर रहा है फिलहाल, अभी तक। 2 जनवरी 2024 तक अपडेट यही है कि टीएलएफ टीम का कोई भी मेंबर आपसे टीम में आने के लिए चार्ज नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टीम ग्रो होगी, जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी, तो हो सकता है आपको टीएलएफ में आने के लिए भी कुछ लेवल्स क्लियर करना पड़े। तो माय डियर, अगर आप अभी फॉरएवर में आ गए हैं और आप टीएलएफ के पार्ट होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका इस साल का कि आपसे मिनिमम 5000 की बिलिंग करके टीएलएफ का पार्ट हो सकते हैं। 1000 की बिलिंग करके नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1000 की बिलिंग करके कंपनी भी आपको एज अ बिजनेस ओनर नहीं मानती है ना। वो आपको बिजनेस ओनर तो वैसे 2cc की बात ही मानती है, लेकिन फिर भी कंपनी कहती है, कुछ लोग हैं जिनको दिक्कतें होती है, तो उनकी दिक्कतें समझते हुए
5,000 की बिलिंग के साथ में कंपनी आपको देती है उसके साथ काम करने का मौका। जी हाँ, स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर टीम। कई लोग आपसे ये कहेंगे कि 1000 की बिलिंग करके आईडी एक्टिव कर लो, फिर बाद में कहेंगे 2000 रुपए दे दो, फिर कहेंगे आप एक काम करो 2000 की और बिलिंग कर लो। तो उनका मकसद ये होता है कि आपकी आईडी से ओवरऑल 5000 की बिलिंग कराना। क्यों? क्योंकि जब तक आप 5000 की बिलिंग नहीं करेंगे, आपके ऐप में, आपके मोबाइल में जो आप बना रहे हो ना आईडी, उसके अंदर शेयर बटन जो होता है, या आपको लिंक शेयर करना है, या किसी को ज्वाइन करवाना है, एज़ अ पार्टनर बिज़नेस के अंदर लाना है, तो वो आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको वो चीज़ करनी है कि एज़ अ पार्टनर आप किसी को लाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एज़ अ पार्टनर किसी को लाने के लिए 5000 की बिलिंग तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है? ये क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चलते हैं आगे। 2सीसी जो मैंने बताया परमानेंट लेवल है, और क्या-क्या मिलता है आपको? परमानेंट लेवल तो है, 30% डिस्काउंट मिलता है हर प्रोडक्ट पे, डायरेक्ट बिलिंग बाय कॉम्बो या परचेज विद योर चॉइस। कॉम्बो क्या है? कई बार मैंने देखा है, कई टीम्स जो अदर टीम्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आपको ये बोलते हैं, अभी करो 2सीसी वरना तो आईडी डिलीट हो जाएगी। अभी करो वरना तो ये ऑफर चला जाएगा। अभी करो वरना तो हम आगे काम नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए भई लोगों के साथ में आप इस तरह, क्योंकि हर किसी की जनरल प्रॉब्लम होती है, हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रहा होता है। तो आप 2सीसी कैसे कर सकते हैं? कॉम्बो के ज़रिए कर सकते हैं। क्या ये कॉम्बो कंपनी हर महीने निकालती है? जी हाँ, ये कॉम्बो कंपनी हर महीने निकालती है। लेकिन इसमें भी एक बात है जो छुपी हुई बात है। छुपी हुई बात ये है कि देखिए, कंपनी है बाहर की, और आप अभी जब जो कंपनी 45 ईयर से रन कर रही है, और जहाँ पे कम से कम 9 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर, जी हाँ, 9 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपको लगता है जो कंपनी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, तो वो आप तक आएगी, आपसे पूछेगी कि भाई कल से मैं कॉम्बो ना बंद कर रहा हूँ, तो एक काम करो, आप ना बता दो करना है कि नहीं करना। इज दैट पॉसिबल? कि आपका बिजनेस होता और आपके नीचे अगर 100,000 लोग काम कर रहे होते, तो आप बिल्कुल नीचे के लेवल वाले व्यक्ति से जाके पूछते, यार मैं सोच रहा हूँ कि कल बोर्ड मीटिंग रखनी है मुझे। ये तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ना। तो क्या होता है कि कंपनी हर महीने ऑफर निकालती है, लेकिन ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर है, कंपनी के ऊपर हो सकता है अगले महीने ना निकाले, हो सकता है अगले महीने ना निकाले, इसलिए इसका दावा नहीं किया जाता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर नहीं निकाला तो आगे नहीं निकालेगी। जैसे कि मैंने जब ज्वाइन किया था, तब से मैं करते-करते मुझे 1 ईयर हो गया है, और 1 साल अभी तक कंपनी हर महीने ऑफर निकाल रही है। अभी तक कंपनी ने हर महीने ऑफर निकाला है, पिछले लास्ट दिसंबर तक भी। तो हम ये मान लेते हैं कि कंपनी हर महीने ऑफर निकालती है। तो अगर आपने 15 को ज्वाइन किया है, 16 को ज्वाइन किया है, तो 15 से 25 के बीच में ये ऑफर रिफ्लेक्ट हो जाता है आपकी आईडी में, वहाँ आपको कॉम्बो दिख जाता है, जो पिछले दिसंबर तक चल रहा था 28,000 का। पिछले दिसंबर तक 28,000 की बिलिंग थी इसी कॉम्बो की, अगर आप करते हैं तो। अब आगे क्या प्राइस होता है, जनवरी में ऑफर कैसा आता है, ये कोई नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकता है आपको ये। अब आते हैं परचेज विद योर चॉइस। अगर आप 2सीसी अपनी चॉइस से करना चाहते हैं, सीसी क्या है, एक तरह से सीसी एक कैश क्रेडिट पॉइंट है, हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स क्लियर करना होता है जब आप कुछ परचेसिंग करते हैं ना, तो परचेसिंग के साथ कुछ पॉइंट जुड़े, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया फॉरएवर का आर्किटेक्ट सी, अगर मैंने आर्किटेक्ट सी लिया है, इस बॉटल पे ना कुछ सीसी लिखे होंगे, ये सीसी मान लीजिए इसका सीसी क्या कुछ हुआ? है, कुछ नहीं क्या हुआ, हुआ? कुछ नहीं हुआ। म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। सॉरी मैम, कोई योर बात नहीं, बेबी बड़ा डिस्टर्ब है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता है, होता है। तो इस पे ना सीसी जुड़ा हुआ है, तो आप इस सीसी को ना जुड़ेगा आपके साथ में, ये जैसे हर जैसे 3-4 प्रोडक्ट मैंने ले लिए, तो इन सारे प्रोडक्ट के सीसी होंगे। ये पूरे प्रोडक्ट के सीसी टोटल 2 होने चाहिए। जब ये 2 हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 सीसी कंप्लीट करके एस लेवल पे आ जाते हैं। अपनी चॉइस से लेने का फायदा ये होता है, माइंडसेट क्लियर है, आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, आपको बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको अपनी चॉइस के प्रोडक्ट भी लेने चाहिए, ताकि आप वही प्रोडक्ट ले जो आप लेना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आर्किटेक्ट सी, भई ये होता है हार्ट के लिए बेस्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, सिर्फ क्योंकि आप अपने दिल को खाने के लिए क्या देंगे? क्या समोसा देंगे? क्या आप चाय रख के देंगे? क्या पकौड़ी देंगे? या पनीर देंगे? दिल के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है ओमेगा 3, और वो आपको मिलती है वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट सी से। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अपनी चॉइस के प्रोडक्ट लेने हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं 2सीसी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, आईडी बनानी है, आईडी बनाने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको 5000 से शुरुआत करनी है या आपको 2सीसी से शुरुआत करनी है। अगर 2सीसी से करते हैं तो बेस्ट लेवल है, परमानेंट लेवल है, तो आपको ये कर लेना चाहिए। अब चलते हैं आगे, व्हाट नाउ? ठीक है मैडम, डिसीजन ले लिया, ठीक है, मान लिया पैसिव इनकम है, एक्टिव इनकम है, भाई मान लिया आपके टीआरएफ टीम में आ गए, मान लिया आईडी बना ली, मान लिया कि 2सीसी भी कर लिया। अब आगे क्या? आगे क्या करना होगा मुझे? तो बताते हैं भई आगे क्या करना होगा। बी अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। अगर आप 5,000 की बिलिंग भी करते हैं या आप 2सीसी करते हैं, तब भी हमारी फैमिली का पार्ट रहेंगे। आगे चीज़ें चेंज हो सकती है, मैं फिर कह रही हूँ, आज जनवरी 2 2024 है, तो आज तक का लेटेस्ट अपडेट ये है टीएलएफ में कि आप 5,000 की बिलिंग के साथ भी एंटर हो सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आगे क्या हो, यू नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि हमारी जो टीम है, हमारी जो फैमिली है, डे बाय डे ग्रो कर रही है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे क्वालिटी पीपल आएँ, जो समझे कि बिज़नेस क्या होता है, जो समझे कि एक पैसिव इनकम क्या होती है, जो समझे कि डिजिटल एसेट्स क्या होती है। हम ऐसे क्वालिटी पीपल्स को, स्मार्ट पीपल को अपने साथ मौका देना चाहते हैं काम करने का। तो बी अ पार्ट ऑफ अवर टीएलएफ फैमिली, और हमारी टीएलएफ फैमिली का पार्ट है। तो क्या खास बात है आपकी टीएलएफ में? क्या हो जाएगा टीएलएफ में आगे? बताते हैं। देखिए, कीप इन टच विद योर मेंटर। आप जिसके भी साथ टीएलएफ में ज्वाइन किया है, प्लीज़ उसके टच में रहिए। उसको परेशान कीजिए, उससे पूछिए कि भई आगे क्या करना है। कुछ प्रोसेस होती है वो आपको बताएगा, कुछ लिंक्स होते हैं जो आपको फिल अप करने होते हैं, कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं, तो वो आपको मेंटर आपको बताएगा। उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम चलेंगी। फिर स्टार्ट योर जर्नी विद अवर डेली 10 पीएम सेशन। अब अगर आप हमारे साथ 5,000 की बिलिंग कर चुके हैं, 2000 की बिलिंग 20 जो 2सीसी को बिलिंग कर चुके हैं आप, तो आप हमारे 10 पीएम जो मेन सेशन है, जहाँ पे हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अमेजिंग, ऑसम मेंटर्स आके वहाँ पे आपको ऐसे-ऐसे टॉपिक्स बताते हैं जो आपको लगता है यार ये क्या बता दिया। और ओनली नॉट फॉर द मोटिवेशन, वहाँ पे बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स की भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। काजाबी हो गया, मेल कैसे एक्सेस करना है, या आप बोले यूट्यूब हो गया, इनशॉट हो गया, कैनवा हो गया, इन और भी बहुत सारे टूल्स हैं। इन सब की ट्रेनिंग आपको 10 पीएम सेशन में मिलेगी। तो वो भी आपको, या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, या अगर आप आगे बिज़नेस कर रहे हैं तो दिक्कतें कैसे आ रही है, बिज़नेस ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, ये सब आपको मिलेगा 10 पीएम के सेशन में। तो 10 पीएम के सेशन में आप आ जाते हैं, रेगुलर आप आइए, उसे अटेंड कीजिए। उसके बाद
आपके मेंटर से टच होने के बाद आपको करना क्या है? ग्रैब योर ऑटोमेटेड फनल व्हिच इज स्पेशली डिजाइन फॉर यू। तरुण सर जो हमारे जो सुपर सुपर मेंटर हैं, उन्होंने हम सबके लिए एक बिजनेस ऑटोमेशन टूल तैयार करके रखा हुआ है, जहां पे हमको हमारा एक ऑटोमेटिक फनल दे दिया जाता है, जिससे हमें क्या करना होता है, उस फनल का सिर्फ हमें इस्तेमाल इस तरह करना होता है कि उस फनल का यूज करके हमें हमारे जितने भी चैनल हैं, उसमें हमें वो फनल डालना होता है। अब होता क्या है उस फनल को डालने के साथ में? उस फनल को डालने के साथ में जो भी आपको देखता है, उसे लगता है कि मुझे इस तरह काम करना है, वो वहां पर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करता है। अब मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, अब मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, कहीं भी आपका है, लेकिन आपका पीछे बैकएंड सिस्टम चलता रहता है। आपको सिर्फ अपने फ्रंट पे काम करना है, हम आपको जो सिखा रहे हैं उस पे काम करना है, अपने चैनल पे काम करना है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके मेल आईडी में आ जाएंगी और वहां से ऑटोमेटिक लोगों को 5 डेज तक मेल भी होंगे। तो हुआ ना एक ऑटोमेटिक सिस्टम, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो करना है जो आपको बताया जा रहा है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक चलेंगी। उसके बाद में कलेक्ट योर कोर्स एंड प्रोडक्ट लिस्ट बाय योर मेंटर। अगर आप टीएलएफ टीम में आ चुके हैं, अगर आप हमारे टीएलएफ के रात के सेशन देख रहे हैं, तो आपके पास 2 चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला आपका कोर्स और दूसरा मेंटर। अभी कोर्स से आपके दिमाग की घंटी तो नहीं बज रही कि अब तो वैसे कोर्स हंगामा हुआ है, वो विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी की कोर्स तो डोंट वरी डोंट वरी। आपसे यहाँ पे कोर्स का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप फॉरएवर के काम को समझ सके, ताकि आप फॉरएवर में टीएलएफ के अंदर कैसे काम करना है वो सिस्टम को समझ सके। उसके लिए ये है हमारा कोर्स। तो आपको वो कोर्स दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कोर्स अपने पास रखें और आपके पास एक प्रोडक्ट लिस्ट आएगी। प्रोडक्ट लिस्ट क्या करती है कि भाई आपने टूसी कर लिया, बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, अब ये प्रोडक्ट का करना क्या है? अगर मैं खुद भी यूज करता हूँ, तो ऐसी कौन सी चीज है इस प्रोडक्ट से जो मेरे ठीक होने वाली है, या ऐसी कौन से हेल्थ इशू से ठीक होने वाली है, या ऐसी कौन सी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की नीड मेरी बॉडी में इस जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उससे पूरी होने वाली है, वो जानकारी आपको मिलेगी प्रोडक्ट लिस्ट से। अगर आप टीएलएफ टीम में है और आपको लग रहा है मैम प्रोडक्ट लिस्ट तो मिली नहीं है, तो डोंट वरी, अपलाइन से कॉन्टैक्ट करें, और अगर वहां भी नहीं हो सकता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको ये प्रोडक्ट लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी आपकी व्हाट्सएप पे भेज के, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, अगर आप टीएलएफ का पार्ट है तो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। भैया आपने डिसीजन ले लिया, आपने एक्शन भी ले लिया और आप समझ गए कि आपने 2सीसी करना कितना जरूरी है, बिकॉज़ द परमानेंट लेवल और कुछ प्रोग्राम्स है, कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको 2सीसी करने के बाद ही मिलेंगे फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द टीएलएफ टीम। जी हाँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम है, कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको 2सीसी करने के बाद ही टीम से मिलने वाली है, क्योंकि हम चलते हैं पूरी तरह से फॉरवर्ड पॉलिसी की तरह। जैसे फॉरवर्ड कहती है ना कि आप 800 से बिजनेस स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगी, आपको सिर्फ 5% का डिस्काउंट दूंगी। लेकिन अगर आप 2सीसी कर लेते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही अगर टीएलएफ टीम में 2सीसी के साथ अगर एंटर करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ में, तो आपको कुछ और भी एडिशनल चीजें मिलने वाली है। वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने टीएलएफ के अंदर 2सीसी अपना कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं आगे। व्हाट टू डू इन फॉरएवर। व्हाट टू डू इन फॉरएवर, भाई आखिर करना क्या है? रिकमेंड द प्रोडक्ट। मैं आपको फिर से जाते जाते याद दिलाना चाहती हूँ कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप फॉरएवर में आ गए, टीएलएफ में आ गए तो अगले महीने अगले दिन से आपको पैसा आने वाला है। यहाँ पे काम होता है, सच में काम होता है। आपके पास वक्त नहीं है, अगर दिन का 1 घंटा भी है तो आप आराम से काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और उस काम को सीख के आप सच में पैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। रिकमेंड द प्रोडक्ट। आपको जो प्रोडक्ट आपके पास आए हैं, बाय बिलिंग द 5000 या बाय बिलिंग द 2सीसी, आपको वो प्रोडक्ट सामने वाले को रिकमेंड करना है, बताना है, लेकिन पहले कुछ यूज भी करना है, क्योंकि कंपनी क्या कहती है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर द प्रोडक्ट। 3 ही थंब रूल है जिसमें कंपनी काम करती है। यूज करिए, शेयर करिए और आप स्पॉन्सर करिए। यूज करके देखिए कि क्या वाकई आगे से आपकी हेल्थ अच्छी हुई है, आपका हेल्थ जो हार्ट है वो अच्छा हुआ है, आपके अंदर जो एनर्जी वो आई है, और अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति कहता है यार तुमने शेयर किया, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और जिस तरह तुम काम कर रहे हो मुझे भी काम करना है, तो वो व्यक्ति भी अगर पार्टनरशिप बिल्डिंग आपके साथ करता है तो आप उसके स्पॉन्सर बन जाएंगे। तो कितना आसान है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर द प्रोडक्ट। उसके बाद में भैया आप कहते रहो लेकिन रिटेल होगा कैसे, घूम फिर के बात तो वही आ गई ना कि सेल करना है। अब तुम चाहे रिटेल कह लो, रिकमेंडेड कह लो, तो भैया आप सही है, आप गलत बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल सही है। हाउ टू रिटेल, तो भैया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा नॉक नॉक मेरे पास फॉरएवर का आर्किटेक्ट ही है, आप लेंगे क्या? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर क्या करना है? शुड आई बॉदर माय फैमिली एंड फ्रेंड्स? तो क्या मैं अपने भैया मामा चाचा ताई को बताऊं जाके, या अपने फ्रेंड्स को बोलूं कि मेरे पास फॉरएवर के प्रोडक्ट है, तुम ले रहे हो क्या, मुझे कमीशन मिल रहा है? बिल्कुल मिलता है कमीशन। नहीं, आपको ये भी नहीं करना है। तो फिर क्या करना है भाई, आपको टीएलएफ टीम के प्रोग्राम का पार्ट बनना है, टीएलएफ टीम में आगे चीजें समझनी है, टीएलएफ टीम के बिजनेस ऑटोमेशन टूल का जितना हो सके उतना यूज करना है, ताकि आप कस्टमर को ना पहचाने, आप बायर को पहचाने। आपके पास बायर आए, कस्टमर वो होता है जिसको आप जबरदस्ती ना चीजें दे देते हो कि यार ये चीज बहुत अच्छी ले लो, लेकिन बायर वो होता है जो आपकी वैल्यू को समझता है, जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को समझता है, जो ये कहता है यार कुछ तो बात लग रही है, तुम्हें कुछ तो चेंज हुआ है, क्या लिया तुमने इन दिनों? कुछ नहीं यार, एनर्जी अच्छी होगी, आर्टिक्स ही लेती हूँ, मुझे भी लेना है, बिल्कुल लो, दैट्स कॉल्ड द बायर। ठीक है ना? तो आपको बायर कस्टमर का फर्क क्लियर टीम में आकर समझ में आएगा। ऑटोमेशन टूल मतलब कि आपको लोगों तक नहीं जाना है, लोग आप तक आएंगे, लोग आपसे कहेंगे कि नॉक नॉक आप फॉरएवर में काम करते हैं क्या, नॉक नॉक क्या तुम्हारे आर्किटेक्ट ही है? अगर ऐसा हो तो, और ऐसा बिल्कुल होता है, कैसे वो आप समझेंगे टीम के अंदर आके, टीम की प्रोसेस को, टीम की लर्निंग को समझ के, अपने यूट्यूब चैनल पे काम करके, बिजनेस ऑटोमेशन फनल पे काम करके। अब क्या करना है आपको, एड अ न्यू बिजनेस पार्टनर। अब आपको एक काम और भी करना है, प्रोडक्ट रिकमेंड करने के साथ साथ में आप अपने साथ में टीम भी बिल्ड करना शुरू करें। एक नए बिजनेस पार्टनर को एनरोल करें, और ऐसा नहीं कि उसके नीचे, उसके नीचे नहीं, आपको फ्रंट में काम करना है, फ्रंट में काम करना है। हम चेन में बिलीव नहीं करते, हम बिलीव करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। हम बिलीव करते हैं कि आपके आसपास आपके बिजनेस पार्टनर है, तो आपको कहते हैं ना सक्सेस का गुलदस्ता बने, चेन ना बने कि टूट जाए तो डर लगे और यार चला गया। आपको चेन में बिलीव ही नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फ्रंट पे काम करना है, क्योंकि हमारे शुरू से यही कहते हैं कि अगर काम करना है तो फ्रंट में करो। डोंट डिपेंड और डाउनलाइन, डोंट डिपेंड योर अपलाइन। आपका बिजनेस है, आपकी ग्रोथ आपके हाथ होनी चाहिए। हम यहाँ हैं आपकी हेल्प करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एंड ट्रेन योर पार्टनर विद द ऑटोमेटेड बिजनेस सिस्टम। और जिस तरह से आपने ऑटोमेटेड सिस्टम को समझा है, उसी तरह से अब आपको वो सारी चीजें अपने बिजनेस पार्टनर को समझानी है।
तो आज 2 जनवरी 2024 को था हमारा 11 AM का सेशन 11 से 11:45 बिल्कुल करेक्ट 11:45 पे देख लीजिए मेरी घड़ी में 11:45 हो रहे हैं। ये सेशन मैंने एंड किया है आपकी हेल्प के जरिए आपको बता के कि आप इस न्यू ईयर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं फॉरएवर में रह के। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, मुझे बताएं क्या आपकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए यहाँ पे और अगर नहीं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जान सकते हैं फॉरएवर के बारे में और भी जानकारी मुझसे और जल्दी बन जाएगी टीएलएफ टीम का पार्ट, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए। सो बी एक्टिव, स्टे हेल्दी फॉरएवर। मैम गजब कर दिया आपने। अच्छा लगा आप सभी को? अरे अच्छा Thank नहीं, you बहुत so बहुत much. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रघुराज जी, रघुवीर जी आपने अपना हैंड रेस किया, बताएं कुछ क्वेश्चन है आपका? आई हैव द 10 मिनट्स, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं सेशन से रिलेटेड, स्पेशली फॉर द न्यू मेंबर और स्पेशली मैं किस लेवल पे हूं भाई, ये इतना सब बोलने के बाद आपको लेवल ही पहचान में आ रहा है। हद है यार, हद है यार सच में। मैनेजर की मैनेजर है, जो भी अब पूछता है उसको मैं आंसर देती हूँ। अब वो तो जो मैनेजर होते हैं ना, मैनेजर से भी मैनेजर है ये। नहीं मुझे नहीं मेरा लेवल बता देती हूँ। मेरा लेवल ऐसा है कि मैं आपको आपके सारे लेवल अचीव करा सकती हूँ। मेरा लेवल ऐसा है कि टीएलएफ की जो एक और 4 मेंबर टीम होती है उसका मैं पार्ट हूँ। मेरा लेवल ये है कि टीएलएफ की सारे सदस्य मुझे सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। मेरा लेवल ये है कि पिछले 1 साल से कमिटेड फॉरएवर कर रही हूँ और मैंने बिल्कुल फॉरएवर छोड़ा नहीं है और आगे भी कई साल तक करती रहूंगी। मेरा लेवल ये है कि मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जिनके साथ फॉरएवर का नाम लेके फ्रॉड किया गया है, जिन्हें ये सपने दिखाया गया है कि फॉरएवर कर लो सैलरी आ जाएगी, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरा लेवल ये है। तो मेरा लेवल कोई भी हो, आपको तो माय डियर प्रीफर्ड कस्टमर है 2सीसी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरा लेवल को छोड़िए, बनाइए अपना लेवल। आप किस लेवल पे आना चाहते हैं, डायरेक्ट 2सीसी करके एस लेवल पे या प्रीफर्ड कस्टमर पे आके आपको लगना है यार थोड़ी मेहनत करते हैं फिर 2सीसी करते हैं। तो अपना लेवल स्टार्ट कीजिए और आइए मेरे साथ जुड़िए टीएलएफ टीम का पार्ट में। अब बताइए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास? कोई और क्वेश्चन किसी का? पूछ सकते हैं आप, इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और अगर आपको लगता है सेशन फ्रूटफुल है तो रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी, तो आप न्यू मेंबर को भी दे सकिए सब चीजें अपनी। थैंक यू हर्षा जी। रेज हैंड है भी रघुवीर जी आपका, दानिया रघुवीर दानिया जी आपका रेज हैंड है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ठीक है हाँ पवन पवन अहिवाल जी हैं जो उनका रेज हैंड है, बताइए कोई कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ मैम मुझे पूछना है कि जैसे आपने बोला ना कि जीमेल आईडी मतलब जो जीमेल आईडी है जो आपने मतलब ऐप डाउनलोड किया तो उसमें भी वही जीमेल आईडी डालनी है और आपकी खुद ही होनी चाहिए और यूट्यूब चैनल भी उसी से क्रिएट होना चाहिए। तो मतलब मेरा ना मतलब जीमेल आईडी मैंने इसमें दूसरा जीमेल आईडी से बनाया है और मैंने दूसरा जीमेल आईडी यूज किया है यूट्यूब चैनल बनाने में, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो जीमेल आईडी क्या है ना, आज आज आप जुड़े हो कल कोई चीजें बढ़ेंगी, आपके पास लीड्स आएंगी, ऑटोमेटिक सिस्टम से आती है। ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना हमारा बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम, उससे लीड्स आती है, ऑटोमेटिक जनरेट होकर आती है, फिर लीड भी आएंगी। अगर आपको पर्सनल मिले तो आपके बैंक की इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, तो चीजें एक जगह क्लैश नहीं हो जाए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक पर्टिकुलर आईडी रख लें जहाँ से आपको फॉरएवर की इन्फॉर्मेशन और टीम की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ताकि आपको ना क्या बोलते हैं ट्रेस करने में आसानी रहे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, इट्स अप टू यू, आप चेंज करना चाहते नहीं करना चाहते इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अगर नहीं किया तो गड़बड़ हो गई है, नहीं। एक बेटर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अगर आप एडिशनल आईडी बना के उसके साथ काम करना चाहें तो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? एक और क्वेश्चन था मेरा कि मैंने ना 5000 से बिलिंग की थी, तो उसके लिए कोई टाइमिंग होती है 2सीसी करने के लिए कि आपको इतनी मंथ में 2सीसी करना ही नहीं पड़ेगा? नहीं ये गलतफहमी लोगों के बीच में फैला रखी है कि कोई टाइमिंग है। 2सीसी को 2 महीने के अंदर की टाइमिंग ये होती है कि मान लीजिए कि आपने बिलिंग करी है, ठीक है, मान लीजिए आज 2 जनवरी है, आज 2 जनवरी को आप बिलिंग करते हैं 5000 की, तो 5000 की बिलिंग करने में आपका जो भी सीसी आया है, पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 3 जो भी सीसी आपके पास आया है ना, नेक्स्ट बिलिंग आप 2 महीने तक करेंगे, यानी कि पूरा जनवरी पूरा फरवरी वो पूरे सीसी काउंट हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर आपने जनवरी फरवरी 2 महीने में कोई आप नहीं कर पाए तो माय डियर आपके जो पॉइंट्स है ना ये चले जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं कि बाद में नहीं कर सकते, आप बाद में भी कर सकते हैं। आप मार्च अप्रैल या मई जून किसी भी लगातार 2 महीने के अंदर आपको 2सीसी करना होता है। तो जनरली हम लोगों को ये बोलते हैं कि 5000 स्टार्ट कर रहे हो, बाद में 2सीसी भी करोगे, तो इसलिए बेटर है कि 2सीसी स्टार्ट करो। लेकिन जैसे मैंने खुद ने 5000 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पीछे रीजन ये था, मुझे पहले ट्रस्ट नहीं था। पता नहीं है फॉरएवर में काम क्या होता है, पता नहीं टीएलएफ में काम क्या होता है, मुझे ट्रस्ट नहीं था। तो मैंने कहा यार मैं लगातार इतना बड़ा अमाउंट लगा दूं, पहले 5000 लगा के देखती हूँ। तो मुझे मेरे मेंटर ने कहा भी था कि आप 5000 लगा रहे हो, बाद में 2सीसी करना ही पड़ेगा, तो आपको 20 या 30 + 5 करके 5000 का नुकसान होगा। मैंने कहा वो नुकसान सहन कर लूंगी, लेकिन अगर 2सीसी करने के बाद मुझे नहीं आया समझ में तो मैंने कहा मैं तो 5 से शुरू करूंगी। तो मैंने 5 से शुरुआत की थी, लेकिन विदिन 20 डेज में समझ में आ गया था कि नहीं मुझे फॉरएवर करना है, टीएलएफ के साथ करना है, आगे ग्रो करना है। तो फिर मैंने अपना 2सीसी भी कंप्लीट किया था। वो कैसे किया था, शुभम सर के उस पे चैनल पे मेरा पूरा वीडियो है कि मैंने कैसे अपनी बच्ची की फीस की जो लिफाफे थे वो भी यूज किए थे, बिकॉज़ मुझे ट्रस्ट था टीएलएफ पे। और वो ट्रस्ट इतना बड़ा कि धीरे-धीरे मैंने अर्निंग भी करी। मैंने अर्निंग भी करी यहाँ से, मतलब क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ, वैसे बहुत सारी चीजें। उसके बावजूद भी मैंने अर्निंग करी, लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, मेरे प्रोडक्ट रिटेल हुए, धीरे-धीरे सही लगे, मैंने ग्रो किया और मुझे जब पैसे आने लगे, जब पैसा आता है तो किसको बुरा लगता है। तो बस आगे बढ़ गए। थैंक यू मैम। कोई भी डाउट हो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वॉइस मैसेज आप भेज सकते हैं मुझे। अगर आप टीएलएफ का पार्ट है तो स्पेशली फॉर द टीएलएफ मेंबर। अगर आप टीएलएफ में से आपने ज्वाइनिंग कर ली तो प्लीज अपने अपलाइन से आप बात करें, अपने अपलाइन अपने मेंटर से बात करें। लेकिन अगर आप 10 पीएम का सेशन अटेंड कर रहे हैं, मुझे आप 10 पीएम में देख पा रहे हैं, आप मेरे टीएलएफ क्रिएटर ग्रुप में हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं है टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट तो प्लीज आप मुझे मैसेज ना करें, आप अपने अपलाइन से बात करें। तो ठीक है दोस्तों, हम वाइंड अप करते हैं इस मीटिंग को।
और होप कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा सेशन ये रिकॉर्ड सेशन में रखूंगी, इसे आप अपने न्यू मेंबर्स को दे सकते हैं जिनको दिक्कत हो फॉरवर्ड करने जाने के लिए। और आपको लगता हो कि मैम ये चीजें भी ऐड करनी चाहिए थी, तो आप प्लीज मुझे ग्रुप में बताएं कि मैडम आप ये पार्ट भी ऐड करिए, या मैडम आप इस बारे में बात करिए, तो हम और सेशन लाएंगे उन चीजों को क्लियर करने के लिए जो आपके साथ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आज रात के 10 PM के सेशन में, जो पहली बार होने वाला है, क्योंकि आज से हर वीक में हम लाएंगे एक न्यू स्पीकर को हमारी टीम से। तो आज मिलेंगे हमारे न्यू स्पीकर से, इंतजार है उस वक्त का। तो आप भी आइए रात को 10 बजे के सेशन में TLF क्रिएटर ग्रुप में और देखिए कौन है वो न्यू स्पीकर जो आज हम देने वाले हैं धमाकेदार सेशन। तो मिलते हैं दोस्तों रात को, ठीक है, तब तक के लिए बी हेल्दी, अपना ध्यान रखिएगा एंड बी एक्टिव। ओके, बाय। बाय बाय मैम। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल का नाम है शाइन विद प्रिया। शाइन विद प्रिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और आपको लगता है कि मैडम ये वीडियो तो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज अपने कमेंट जरूर दें, मुझे बताएं, मैं और इंप्रूव करूंगी। ठीक है, शाइन विद प्रिया की तरफ से लेट्स शाइन टुगेदर, बाय गुड बाय बाय मैम। मैम। बाय। बाय बाय।